हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 11 सितंबर 2023 को यानी कि मंडे को कौन सा डाटा आएगा और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज के ऊपर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा आ रहा है वो आ रहा है 5:20 AM पर। और 5:20 AM पर जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है यूएसडी जेपीवाई के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ना है, क्योंकि जापान का डाटा आ रहा है। और जो जापान का डाटा आ रहा है वो आ रहा है मनी सप्लाई का। तो जो मनी सप्लाई यानी कि जापान में जो गवर्नमेंट मनी सप्लाई करती है, यानी कि या फिर जो हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो जो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई करता है, जो कि लोगों के पास मनी है और साथ ही जो बैंक्स में मनी है, उस मनी का टोटल यहाँ पर ये मनी सप्लाई बताता है। और यहाँ पर अब ये क्या इम्पैक्ट डालता है, मनी सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा मनी सप्लाई होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है और उसकी वजह से वो ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं और एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। और अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ते हैं और उसकी वजह से जो जापानीज करेंसी है वो भी ऊपर जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होने की उम्मीद जगती है तब। तो इसलिए अगर ये जो मनी सप्लाई है ये बढ़ती है, अगर ये डाटा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि जो जेपीवाई है वो ऊपर जाएगा। और एज अ रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएसडी जो है मेजर है तो अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसके सामने यूएसडी जो है वो कमजोर पड़ता है और इसकी वजह से पूरा का पूरा पेयर, क्योंकि उसमें मेजर यूएसडी है तो इसलिए वो नीचे की ओर को जाएगा। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो ये नीचे की ओर को जाएगा, मीन्स अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर यहाँ पर मनी सप्लाई कम होती है तो लोगों की पॉकेट में कम पैसा होगा, स्पेंडिंग भी कम होगी एंड एज अ रिजल्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हाइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उस केस में जेपीवाई थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन यूएसडी मजबूत होगा उसके सामने और इसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई पूरा का पूरा पेयर जो है वो ऊपर की ओर हो जाएगा अगर यहाँ पर मनी सप्लाई कम हुई तो अपोजिट इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सेकंड डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 1:30 PM पर ये डाटा आ रहा है और जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो जीबीपी यूएसडी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन का डाटा आ रहा है। एक्चुअली ब्रिटेन का डाटा नहीं आ रहा है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वहाँ के जो एक बैंक ऑफ इंग्लैंड के मेंबर हैं उनकी यहाँ पर स्पीच है। तो अगर वो यहाँ पर हॉकिश स्टेटमेंट्स देते हैं, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसी इंडिकेशंस देते हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक करने की ज़रूरत है या फिर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स हॉकिश स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। और अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तो इसकी वजह से जीबीपी यूएसडी ऊपर की ओर को जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे डॉविश स्टेटमेंट्स वो कहते हैं कोई, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिनसे कि ऐसा लगे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेट हाइक करने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा सा स्मूथ टॉक वो अगर रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो डॉविश स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, यानी कि डाउन साइड को उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। यहाँ पर ये जो डाटा आना है और 1:30 बजे यहाँ पर आपको मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो थर्ड डाटा आ रहा है वो भी 1:30 PM पर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपकी हेल्प के लिए 5 EMA की स्ट्रैटेजी और साथ ही EMA प्लस VWAP की स्ट्रैटेजी यहाँ पर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं आई बटन में, आप उनको ज़रूर देखिए। अगर आपको यहाँ पर आई बटन में नहीं मिलता है तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे एंड में आपको वीडियोस मिलेंगी और वो दोनों स्ट्रैटेजीज बहुत बढ़िया काम करती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो आप उन स्ट्रैटेजीज का जरूर यूज कीजिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम की वो स्ट्रैटेजीज हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो स्ट्रैटेजीज हैं और आपकी ट्रेडिंग को वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। मैं पर्सनली भी उनका इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए आप उनको ज़रूर देखिए और उनका यूज़ भी कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो क्या 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 आ रहा है। वो तो 1:30 पर ही आ रहा है और जो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो यूएसडी CNH के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि चाइना का डाटा आ रहा है और यहाँ पर 2 डाटा आ रहे हैं। न्यू लोन्स का डाटा आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 345.9 बिलियन पिछली बार था और यहाँ पे 1.150 बिलियन होने की उम्मीद है। मीन्स यहाँ पर ये घटने की उम्मीद है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये नीचे की ओर को जा सकता है CNH। लेकिन यूएसडी जो है क्योंकि मेजर है तो अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया यूएसडी CNH के सामने यहाँ पर मजबूत होगा तो
यूएसडी सीएनएच पूरा का पूरा पेयर ऊपर की ओर को जाएगा। तो आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। और इसके अलावा जो है साथ ही 1:30 बजे एक और डाटा भी आना है चाइना का आउटस्टैंडिंग लोन्स का। तो जितने भी लोन्स हैं जो कि अभी आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे लोन्स की संख्या भी अगर यहाँ पर बढ़ती है तो वो अच्छी बात नहीं है चाइना के लिए। अगर वो संख्या बढ़ती है तो यूएसडी जो है वो ऊपर की ओर को जा सकता है। तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए। 130 फॉर यूएसडी सीएनएच के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। और इसके अलावा और भी डाटा आना है, लेकिन अगर एक्सनेस पर आपने अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट भी ओपन कर दीजिए। और साथ ही यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ। मनी विड्रॉ करना बहुत ही ईजी है और बैंक टू बैंक मनी विड्रॉ होती है, जो कि सबसे अच्छी बात है यहाँ पर एक्सनेस की। और मैं काफ़ी सालों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको जिस टाइम ये मूव आते हैं, जिस टाइम ये डाटा आता है यहाँ पर, उस टाइम आपको अच्छे ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये डाटा ड्रिवन मार्केट होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग की। और जब डाटा आते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए और एक्सनेस पर अपना अकाउंट ज़रूर ओपन कर लीजिए और ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 8:30 पीएम पर। और 8:30 पीएम पर यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आ रहा है और ये है कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का। तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थे 3.5 पिछली बार था, इस बार फोरकास्टेड नहीं है। तो अगर ये बढ़ता है तो एक्सपेक्टेशन अगर इन्फ्लेशन की बढ़ती है तो यहाँ पर DXY पॉजिटिव मूव कर सकता है। और मैंने आपको जैसे कि बताया है कि EUR USD बिल्कुल अपोजिट मूव करता है DXY के। तो आप DXY में भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, तो आप EUR USD में अपोजिट साइड को ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट मूव करते हैं एक दूसरे के। तो आप यहाँ पर 8:30 बजे इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए, यहाँ पर आपको मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 10:30 पीएम पर, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही डाटा आ रहा है और ये है 3 इयर्स नोट ऑक्शन का। तो ये जो नोट ऑक्शन है ये क्या चीज़ होती है? यहाँ पर जो नोट ऑक्शन होता है यहाँ पर ये बताता है कि जो गवर्नमेंट एक ट्रेजरी नोट्स हैं जिन्हें की इशू करती है, और उन्हें वो 2 साल से लेकर के 10 साल तक के लिए इशू करती है यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट। और क्यों इशू करती है? वो इसलिए इशू किए जाते हैं ताकि लोगों से उन नोट्स के बदले, उन ट्रेजरी नोट्स के बदले जो है वो एक तरह से लोन लिया जाए। गवर्नमेंट अपनी फंडिंग रेज़ करती है उनके थ्रू और उसके बाद बाद में उन्हें इंटरेस्ट के साथ वो वापस करती है। तो गवर्नमेंट इन्हें जब इश्यू करती है तो कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ देती है, और वो इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर बढ़ता है या घटता है। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं ये ट्रेजरी नोट्स, और इसका मतलब है कि गवर्नमेंट आपको ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, रिटर्न ज़्यादा देने के लिए तैयार है, तो वो अच्छी बात होती है और उसकी वजह से DXY जो है वो ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता है, अगर ये ट्रेजरी नोट्स पे जो जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट देती है अगर वो लेस हो जाती है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है और बहुत ज़्यादा रिटर्न भी वो नहीं दे सकती। तो उसकी वजह से DXY जो है वो नीचे की ओर को गिर सकता है। तो यहाँ पर ये 3 ईयर नोट ऑक्शन अगर बढ़ता है तो DXY के लिए अच्छी बात है, और अगर ये घटता है तो DXY के लिए नेगेटिव बात हो सकती है। तो यहाँ पर आप ज़रूर नज़र रखिए यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, यानी कि DXY के ऊपर आप नज़र रखिए, और जिस तरफ को मूव लेता है ये उसके अपोजिट साइड को EUR USD में आप ट्रेड ले सकते हैं, DXY में भी ले सकते हैं, लेकिन स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि स्प्रेड क्या होता है तो यहाँ पर वीडियो आपको उसकी भी मिल जाएगी, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और ट्रेडिंग को जो है अपनी और इम्प्रूव कीजिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें कि आपको मैंने बताया कि मंडे को कौन-कौन सा डाटा आना है। आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, और अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने पर नॉलेज और भी ज़्यादा स्प्रेड होता है, और साथ ही हमें भी अच्छे कमेंट्स या अच्छे व्यूज़ जब मिलते हैं तो हमारा भी जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, और तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।